आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 19। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखे? हालेलुया। यूहन्ना स्थान जेल में रहता है। जेल में रहने के समय उसका मन में एक डाउट आता है, कभी तकलीफ आता है, दुख आता है, अकेला रहना लगता है। सबका मन में क्या होने लगता है? डाउट आना लगता है। ऐसा यूहन्ना का मन में भी डाउट आया है। तो काम परमेश्वर यीशु ये दुनिया में आके अनेक काम करता है। वो सुनकर वो डाउट करके उसके चेहरे की बेस बोलता है, जाके पूछ कर आओ वही यीशु है क्या? तो यीशु कहता है, उसका अर्थ कहता है, बीमारी चंगा होता है, लंगड़ा चलता है, गूंगे बोलता है, अंधे देखता है, शत्रु भागता है, कुष्ठ रोग ठीक होता है, जाके बताओ करके कहता है। क्योंकि ये सब साइन परमेश्वर यीशु ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लंगड़ा को चलाना, अंधा को नसर देना, गूंगे बोलना, हाँ, और कुष्ठ रोग ठीक होना, ये सब अतिशय वंडर कार्य यीशु ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु कहता है, तुम जाके यूहन्ना से बताओ। लूका 7:21-23। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी, बहुत अंधे को आंख दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। तो यीशु कहता है यूहन्ना से जाके बताओ, ये सब काम करता है। तो यूहन्ना समझ जाएगा, क्योंकि ये सब वंडर साइन कौन कर सकता है? मसीहा है कर सकता है, मसीहा है कर सकता है। मसीहा का बिना कोई ये सब काम क्या नहीं कर सकता है, कर नहीं सकता है। एलिशा ने नामान का कुष्ठ रोग को चंगा किया, लेकिन उसको छुआ नहीं है। वो कहता है यरदान नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाओ। तो वो आदमी सोचा, क्या सोचा?
मैं जाएगा, एलिशा मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे को प्रार्थना करेगा, मेरे को छुएगा, मैं ठीक होएगा, समझा। लेकिन वो एलिशा का काम नहीं है। परमेश्वर ने कुछ लोगों को ठीक करने के एक विधि, एक कानून रखा है, योर्दान नदी, उसमें जाके तुम 7 बार डुबकी लगाओ, वो लगाने में तुम ठीक होएगा। वो उसको गुस्सा आता है, क्या बोलता है, हमारा देश में नहीं क्या, नहीं सोचा वो हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। वही लिखा ना 11 में, देखो 2 राजा 5:11 व्हाट वी से, बट लेकिन वो काम एलिशा का नहीं है। वो काम हाथ रखना, प्रार्थना करना, कुष्ठ रोग ठीक करना यीशु का चिन्ह है, साइन है। तो एलिशा वो नहीं करता है। एलिशा कहता है योर्दान नदी में जाके डुबकी लगाओ, लेकिन वो मंत्री कहता है, क्या कहता है, 11 पढ़ो, 2 राजा 5:11। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। वो सोचा वो आएगा, मेरे सामने खड़ा रहेगा, प्रार्थना करेगा, मेरे को छूएगा और मेरे कोढ़ में मैं चंगा होएगा, समझा। लेकिन एलिशा जानता है ये सब साइन किसका है, यीशु का है, वो नहीं कर सकता है। इसके लिए वो कहता है तुम योर्दान नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाओ, तुम ठीक हो जाएगा। वो बात मानने में वो क्या हो गया था, 7 बार योर्दान नदी में डुबकी डालने में क्या हो गया, बच्चे का समान कुष्ठ रोग में वो चंगा पाया। वो ये उसका एक कानून है परमेश्वर बना करता। 38 इयर्स एक आदमी प्रस्तुत पॉइंट में पड़ा। अब देखो यीशु ये पृथ्वी में आने के पहले पड़ा है, उधर परमेश्वर ने एक विधि रखा हर बीमारी की चंगा होने के लिए। कौन पहला जाते हैं वो दूध आके वो पानी पिलाते हैं, उधर जाता है उसको चंगा है। ये रोज 1 इंच मूवमेंट करता तो भी 30 ईयर में वो पहुंच सकता था, लेकिन ये आदमी उधर ही पड़ा है। यीशु आया है, इसका बस भी अथॉरिटी नहीं है उसको बोलने के लिए उठो तेरे चटाई ले चलो बोलने के लिए, लेकिन यीशु आया है। वो कहता है, क्या पूछता है, तुम जॉन 5 में लिखा 1-8 पढ़ो। वो परमेश्वर का साइन है, इसके लिए परमेश्वर कहता है योहान को जाके बोलो ये सब काम हो रहा है, ये कौन कर सकता है, मसीहा ही कर सकता है। हालेलुया। तो देखो जॉन 5:1-8। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेत फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कौन सा भी बीमारी हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है?
उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा और चल। हालेलुया। परमेश्वर यीशु आने का पहला अनेक बीमारी शंका होने के लिए एक रूल बना के रखा था, उसमें उनको ठीक हो सकता था। लेकिन यीशु आया, 38 इयर्स वो पड़ा आदमी के 1 मिनट में परमेश्वर बोल दिया, उठो चलो। ये सब काम कौन कर सकता है? ये सब चिन्ह किसका है? यीशु का, मसीह का है। इसके लिए यीशु कहता है, योहन्ना जाके बताओ, ये सब साइन हो रहा है, वो कौन हो सकता है? मसीहा ही हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीहा ऐसा ऑर्डिनरी बीमारी की नहीं, क्या वचन में क्या बहुत बुरा बीमारी, वचन में 21 में क्या लिखा है? लूका 7:21 में लिखा है, और आत्मा नहीं, बहुत बुरा आत्मा को भी कोई कर नहीं सकते, वो सब काम मसीहा ने किया है। हालेलुया। क्या लिखा है? देखो लूका 7:21। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारी को और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। बहुत बुरा बीमारी, और क्या लिखा है? एफ्लिक्शन, பொல்லாத ஆவிகளையும், आत्मा ने बहुत बुरा आत्मा को भी, हालेलुया, सब कुछ उसका वचन में, उसका बात में भागना पड़ता था। वो कितना भी बड़ा बीमारी रहने दो, वो कितना बड़ा दुष्ट आत्मा रहने दो, हालेलुया, हालेलुया। ये मसीहा का वंडर है। वो मसीहा पिता का घर को जाने के समय, वो मसीहा का ये कार्य को, काम को, ये अथॉरिटी को, उसका संतान को, आपको मेरे को देके गया है। हालेलुया, हालेलुया। मसीहा आने का पहला किसको भी परमेश्वर ने वो अथॉरिटी नहीं दिया था, लेकिन विधि बना के रखा था। नोता नदी में जाके डुबकी लगाओ, बेथेस्दा पॉन्ड में अनेक बीमारी के लिए, चंगा होने के लिए स्वर्गीय दूध आके हिलता था, लोग जाता था, चंगा होता था। लेकिन मसीहा के डायरेक्ट लोगों को, लंगड़ा रहने दो, गूंगे रहने दो, अंधे रहने दो, हाँ, और क्या है, आत्मा, दुष्ट आत्मा रहने दो, कुष्ठ रहने दो, सबको परमेश्वर चंगा करता है। वो कार्य को मसीहा पिता का घर को जाने के समय उसका संतान को, आपको मेरे को देके गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। देखो तुम्हारा बारे में, मेरे बारे में ऊंचा, कितना ऊंचा स्थान में हमको रखने के लिए आशा करता है। सोच कर देखो, वो कहता है जॉन 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितना परमेश्वर आपका बारे में, मेरे बारे में कितना ऊंचा स्थान में वो सोचता है। देखो, क्योंकि वो सबका गुरु कैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर यीशु, हमारा यीशु हमारे बारे में बहुत ऊंचा सोचता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए आशा करता है। वो एक शेरवा मेमना को उठाकर शोल्डर में रख के जाता है, वो मेमना शेरवा से ऊंचा दिखता है, वो स्थान पर रखने के लिए तेरे को मेरे को आशा करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो कहता है, सत्य सत्य में मैं कहता हूँ, मैं मेरा पिता का घर को जाने के कारण
ये काम तुम लोग करेगा। Praise the Lord. हालेलुया। नोवा का समय हम कल देखा था, पाप बढ़ने लगा, परमेश्वर वो देश को पूरा पानी में क्या कर दिया? नाश कर दिया। नाश करने के बाद परमेश्वर मन में बहुत क्या होने लगा? दुख होने लगा। ये लोगों का पाप का कारण में जानवर को सब नाश किया, पक्षी को नाश किया, सब वर्त का नाश किया करके नोवा का साथ एक वाचा बांधा है। वाचा बांध कर परमेश्वर कहता है, नोवा परमेश्वर को नो पानी सब सूखने के बाद बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर परमेश्वर को धन्यवाद करने के समय परमेश्वर को वाचा बनता है। नोवा का साथ क्या वाचा देखो, जेनेसिस 8:20-21। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर उसमें प्रसन्न होने लगा। सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यदि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर देखो, यही उसका कृपा है। इतना बड़ा पाप अक्रम का कारण सब परमेश्वर वो समय क्या कर दिया था? नाश कर दिया था। लेकिन एक आदमी परमेश्वर को सैक्रिफाइस करके धन्यवाद करने के समय परमेश्वर का मन बदलता है। परमेश्वर कहता है मनुष्य का हृदय तो बचपन से बुराई है, आदि से बुराई है। मैं अभी उसका कारण मैं वापस एक बार क्या नहीं करूंगा, पृथ्वी के ऊपर मैं शापित नहीं दूंगा। हम आज भी गलती करता है, परमेश्वर आकाश को देखता है वो किया वाचा को, तो हमारा गलती को क्षमा करना लगता है। क्योंकि वो वाचा देता है, वो वाचा में पक्का रहता है, वो प्रॉमिस करता है, उसको पूरा करता है। आज भी हम सब अच्छा लोग नहीं, हम अनेक गलती करता है, लेकिन हमारे ऊपर वो क्रोध में आने के समय वो क्या प्रॉमिस को याद करता है, आकाश को देखता है। क्या देखता है आकाश में? अच्छे में पढ़ा जेनेसिस 19:16। बादल में जो धनुष्य होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम कभी गलती करता है, पाप करता है, अक्रम करता है, पुण्य में पृथ्वी पर बढ़ना लगता है। परमेश्वर को क्रोध आने के समय वो किया प्रॉमिस उसकी याद आता है। वो क्या देखता है? आकाश को देखता है, वो प्रॉमिस किया उसको चिन्ह को देखता है और वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। टुडे आज ही हम देखेंगे तो हमारे पाप के लिए किसको देखता है? यीशु को देखता है। हमारे लिए क्रूस पर हमारा यीशु को देखकर हमारा अनेक पाप अक्रम को क्षमा कर देता है, क्षमा कर देता है। ईच वन ऑफ के लिए वो पूरा दुनिया के लिए आकाश को देखकर अर्थ के ऊपर शाप करने के लिए रुक जाता है। लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारा पाप, हमारा पर्सनल अक्रम के लिए हमारा और वो नस्ल उठाने के समय बीच में यीशु को देखना लगता है। यीशु को देखकर क्या होता है? हमारा ऊपर का क्रोध को ठंडा कर देता है, क्षमा कर देता है। हमारा अनेक पाप को, हमारा अनेक अक्रम को हमको क्षमा कर देता है।
कितना लोग ये कोरोना में मर गया, देखो आज भी लोग मर रहा है, लेकिन हमको हमारा परमेश्वर उसका लहू से छुपा कर रखा। कारण क्या है? हमारे लिए बड़ा प्राइस दिया है। हालेलुया। तो विश्वास करने लोग अंत तक जिएंगे। कभी ये विश्वास तुम्हारा मन में हिलने लगता है, तुम बच जाएगा कोरोना में। हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे लिए क्रॉस में 2000 साल का पहला वो समय के लोग, उसका बात आने लोग और कल भी आने लोग के लिए भी परमेश्वर ने प्राइस दिया है। वो विश्वास करने वाला जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। अनेक गलती का, हमारे गलती के लिए भी यीशु क्रूस पर मरा है। वो क्या है? पिता ने यीशु को एक पेंशन लाइक एक इंश्योरेंस, रेडीमेड इंश्योरेंस बना के रखा है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। यीशु को क्रूस पर वो देने के कारण आज भी आप और मैं अनेक कार्य में क्या होता है? बचकर रहता है, बचकर रहता है। हालेलुया। अनेक समय हमारे लिए अनेक कार्य हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। हमारा सोच रहने दो, हमारा कार्य रहने दो, हमारा इच्छा रहने दो। अनेक समय हमारा परमेश्वर को गुस्सा आता है हमारा कार्य को ऊपर, हमारा चाल चलन को ऊपर। लेकिन हमारा तुम्हारा परमेश्वर का बीच में किसको देखता है? यीशु को देखता है। तुम्हारे लिए जीवन दिया परमेश्वर यीशु को देखता है। यीशु क्या बोला? पिता परमेश्वर ये लोग क्षमा कर। ये जानता नहीं है आज भी ये लोग क्या कर रहा है? क्षमा कर। वो बात को, वो आवाज को सुनता है और वो तुम्हारा और आने वाला क्रोध को रुका देता है। इसके लिए आज भी हम ये पृथ्वी के ऊपर क्या करता है? जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा हमारा बारे में, हमारे बच्चों के बारे में हम चिंता करता है। हमारे बच्चों को अच्छा बड़ा होना चाहिए, अच्छा स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, अच्छा बढ़ना चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड में पास होना चाहिए, अच्छा काम मिलना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए, अच्छा शादी होना चाहिए, अच्छा परिवार बनना चाहिए करके कैसा हम माँ पिता ने बच्चा को पर प्रेम करता है, ऐसा ही हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करता है। याद रखना हम कैसा हमारे बच्चों को पर प्रेम करता है। हम कितना अनेक गलती को हम छुपा देता है, उसमें बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करता है। अनेक कार्य में हमारे ऊपर हम उन्नति पाए वो आशा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बारे में उसका सोच क्या है, उसका इच्छा क्या है, वो क्या हमारे साथ बोलना चाहता है। ऐसे 50 में देखेंगे, 7 to 13 तक पढ़ेंगे। पहला वो हम उसका पास जाने के समय हमारे अनेक पाप से हमको क्षमा देता है। उसका बाद वो हमको क्या करता है? वो क्षमा मिलता है, हमारे लिए एक रिलैक्स मिलता है। वो क्षमा मिलने के बाद वो बोलता है तुम्हारा सोच मेरा सोच बहुत ऊंचा है, तुम्हारा सोच कैसा नहीं, मेरा सोच तो तुम्हारा सोच तो भी बहुत ऊंचा है। फिर उसका बात कैसा बात करके आता है वह पढ़ेंगे हम। ऐसा 55 7 to 13 तक पढ़ो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे वह उस पर दया करेगा। पहला परमेश्वर हमारे ओर क्या चाहता है? हम सब पाप से छुटकारा पाने के लिए मार्ग बता रहा है। हम कितना भी बड़ा अक्रम रहने दो, पाप रहने दो, वो कहता है तुम मेरे ओर आओ, उसमें तेरे को क्या मिलने वाला है? क्षमा मिलने वाला है, क्षमा मिलने वाला है। उसका बात वो कहता है वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी
गति में हाँ। और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में हाँ। आकाश हाँ। और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। कोई मेजर कर सकते हैं? आकाश और पृथ्वी की कोई मेजर कर सकता है? वो कहते हैं वैसा तुम सोच ही नहीं सकते। तुम्हारा सोच और तुम्हारा बारे में मेरा सोच क्या है तुम सोच ही नहीं सकता है। मैं इतना तुम्हारे बारे में ऊंचाई सोचता हूँ, परमेश्वर कहता है उतना नहीं है। उसका बात कहता है 9 और 10। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं हाँ। और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, हाँ। वरना भूमि पर पड़कर हाँ। उपज उपजाते हैं, हाँ। जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी हाँ। मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। देखो बारिश ये सूखा भूमि में गिरता है, वो भूमि में पहला क्या आता है? सुगंध आता है, एक खुशबू आता है। ऐसे ये परमेश्वर का वचन, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, हमारा जिंदगी पहला एक सुगंध बनना लगता है। उसका बाद वो बारिश गिरने में वो जमीन पर कितना साल का पहला मरा एक छोटा छोटा सीड भी जीवन बना लगता है। ऐसा ही है, अनेक हमारा आशा मर गया होगा, हमारा विचार मर गया होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में क्रिया करने के समय वो सबको जीवन बना लगता है। वापस एक बार वो कार्य हमारे जीवन में होना लगता है, वो पूर्ण होना लगता है। और ये कहता है वचन सुनते, मतलब ये मतलब नहीं हम वचन सुन रहे हैं, हम बारिश में क्या हो रहा है? आकाश का बारिश में भीग रहा है, वो हमारे ऊपर गिरेगा, ये जमीन पर हम ग्रहण करेंगे। पहला वो जमीन पर क्या आने लगता है? सुगंध। मट्टी में पहला बारिश गिरता है, देखो ये कितना एक अच्छा एक सुगंध आता है। फिर देखो कितना साल का पहला हमारा ये छोटा सीड भी क्या बात है? जीवन पाना लगता है। ऐसा हमारा छोटा छोटा आशा भी, ये होप नहीं, ये मर गया होगा, लेकिन ये सत्य वचन तुम्हारा हृदय में गिरने के समय है, उसको तुम ग्रहण करने के समय है, और आशा वापस एक बार क्या हो सकता है? मौसम हो सकता है, मौसम हो सकता है। तुम्हारे जीवन में याद रखना। ये वो कहता है, और क्या कहता है? 11 उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ कहकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बारिश आने में ये पृथ्वी कैसा बदलता है, ऐसे वचन को हम ग्रहण करने के समय वो क्या काम के लिए परमेश्वर वचन दिया है, वो उसको पूरा करके वो क्या करता है? लौट कर जाता है। याद रखना, इसके लिए वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम उसको अलाउड करने क्या है, उसका इच्छा हमारे जीवन में होने के लिए हम अपने आप को उसका हाथ में देने क्या है। वो अनेक वो कहता है तुम्हारा इच्छा मेरा इच्छा नहीं है। वो आने के समय परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे जीवन में, वो सब पूरा करके जाएगा, पूरा करके जाएगा। उसका इच्छा हमको नाश करने का नहीं है, उसका इच्छा हम जीवन पाए, वो भी बहुत दारी से पाए, बहुत दारी से पाए, वो परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए वो कहता है कैसा आकाश में वो बारिश गिरता है, वो जमीन पर ये होता है, ऐसे मेरा वचन भी क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। वो आएगा, वो हमको ग्रहण करेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। वो क्या काम के लिए परमेश्वर वो वचन को भेजा है, वो पूरा करके लौटेगा। इसके लिए परमेश्वर यीशु कहता है इंसान खाली खाना
नहीं जीता है, परमेश्वर का ओर से आते हर वचन से जीवित रहता है। मैथ्यू 4:4 पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर का हर वचन जीवित है। वो जीवित का वचन हमारे जीवन में आने लगता है, हम आरोग्य पाता है, आशीष पाता है, शांति पाता है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। वो संपूर्ण में खाने पीने के लिए, तुम संपूर्ण आशीष पाने के लिए वो दया करता है। 1 तिमोथी 6:17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। ऐश्वर्य दुनिया का ऐश्वर्य है, ये दुनिया के ऊपर, ये दुनिया का कार्य के ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहने क्या है। हमारा भरोसा किसके ऊपर रहना चाहिए? जीवित परमेश्वर के ऊपर। वो संपूर्ण में तेरे को आशीष, आरोग्य, खुशी, शांति दे सकता है। उसको ऊपर हम विश्वास रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये दुनिया का ऐश्वर्य, दुनिया का लालच, दुनिया का आशा, दुनिया का इच्छा आज ये कल नहीं है। वो सिचुएशन बदलते रहेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा बदलता नहीं है। उसका हर दिन हमारे लिए नया नया अनुग्रह है। उसका सोच में तुम्हारे लिए, मेरे लिए ये मार्केट रहने दो, ये ऑफिस रहने दो, ये सब कुछ सेंसर का अनुसार क्या होते रहेगा, बदलते रहेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा बदलने वाला नहीं है। इसके लिए वो कहता है दुनिया का ऐश्वर्य से, उसका इतना अहंकार का सिंदरे से वो क्या है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो निरंतर नहीं है। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर संपूर्ण कोडकर परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने किसी को कहता है। Living God gives all things to rejoice. Rejoice. वो परमेश्वर ऐश्वर्य देता है, उसका साथ स्वर कभी ऐड नहीं करता है, ऐड नहीं करता है। इसके लिए वो कहता है whatever the good things giving to rejoice, वो आशीष देता है। वो कभी उसका साथ हमारे लिए क्या नहीं देता है, दुख नहीं देता है। Proverbs 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐश्वर्य देता है, उसका साथ कभी क्या नहीं छुड़ाता है, दुख नहीं मिलाता। एक ऐश्वर्यवान के दुनिया में देखो, सब कुछ रहता है, लेकिन खाना खाने के लिए नहीं होता है। स्वीट नहीं, आई कैनॉट टेक स्वीट, आई कैनॉट ईट स्वीट। ऐश्वर्यवान है वो, लेकिन उसको क्या नहीं है, किया ऐश्वर्य में he can't rejoice, he cannot rejoice। हमारा लिविंग गॉड कहता है मैं संपूर्ण से तेरे को तृप्त करूंगा, तुम उसमें रिजॉइस करेगा, रिजॉइस करेगा, because he is a living God। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन उल्ला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मरा था और क्या किया, रेवलेशन में क्या लिखा है, वो हमारे लिए क्या किया, दूसरा दिन जी उठा परमेश्वर। वो कहता है मैं मरा था लेकिन सर्वदा सदा के लिए जीवित हूँ, जीवित हूँ। इसके लिए वो कहता है लिविंग गॉड, लिविंग गॉड। वो लिविंग गॉड कितना लोगों को अलग अलग परमेश्वर देता है, लेकिन वो कोई परमेश्वर देखने वाला नहीं है, उनका दुख
सुनने वाला नहीं है, उसको वोल को उठाकर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको उठाकर जाने वाला परमेश्वर है, याद रखना। पढ़ा है ना उधर कितना बड़ा युद्ध होता था रात को देखो। संदूक पेटी रहने में शत्रु को तकलीफ होता है, उधर बड़ा युद्ध होता है। बड़ा वो मंदिर के अंदर लाके वो संदूक रखने में वो मंदिर का मूर्ति क्या होता है, पहला दिन मुंह पर के नीचे गिर पड़ा है। पुजारी उठाकर वापस उसको क्या किया, वो मूर्ति को खड़ा किया। दूसरा दिन देखा था क्या हो गया, हाथ पांव तोड़कर सिर सब छुरी हो गया, टूट गया। अभी समझ गया ये संदूक का हमारा जगह रहना असंभव है, अच्छा नहीं है, बुराई हो रहा है। देखो किधर लेके जाता था, हर जगह में तकलीफ। क्या था उसके अंदर, क्या था संदूक के अंदर, क्या था? 10 कमांडमेंट, मन्ना और आरोन की लाठी। उसमें इतना बड़ा हमारा परमेश्वर यीशु आज जीवित परमेश्वर है। वो कहता है तो दिन क्षमा होता है, उधर मैं हूँ। वो उधर उत्तर कर आता है, वो कितना बड़ा कार्य नहीं कर सकते, सोच कर देखो। दानियल बुक में पढ़ा था, दानियल 3 में वो नोबुकदनेस्सर ने एक परमेश्वर बनाता है, मूर्ति बनाता है। एक मूर्ति बनाकर, बड़ा मूर्ति बनाकर मैदान में खड़ा करता है। मैदान में खड़ा करके कहता है वो बेल का आवाज सुनेगा, वीणा का आवाज सुनेगा, गिटार का आवाज सुनेगा, सब लोग इकट्ठा होना चाहिए। वो बड़ा मंत्री रहने दो, गुरु रहने दो, न्यायाधिपति रहने दो, शास्त्री रहने दो, सब लोग आके खड़ा करके उसको दंडवत करना बहुत जरूर है। उसको दंडवत नहीं करेगा, क्या करेगा, वो लोग आग में फेंका जाएगा। ये बड़ा रूल बनाया और वो म्यूजिक हो रहे, तंदूरी बज रहे और वो लोग वीणा कर रहे, म्यूजिक कर रहे, डुम कर रहे, सब लोग छोटा बड़ा शास्त्री बड़ा नीचा पूरा आके जमा हो गया, उसको दंडवत कर रहे हैं। लेकिन यूदा पुत्र का 3 लोग है, शतरक मेशक अबेदनगो। ये तीनों क्या किया, नहीं आया नहीं है। वो बोल दिया हम नहीं आएंगे, हम मानेंगे नहीं, हम दंडवत नहीं करेंगे। राजा को न्यूज़ आ गया ये 3 पुरुष नहीं आया है। अभी राजा बुलाकर भेजा है, मैंने खड़ा किया ये मूर्ति को, तुम दंडवत नहीं करेंगे तो तेरे को मेरे हाथ में कौन बचा सकता है? कोई तेरे को मेरे हाथ में बचा नहीं सकता है। वो सवाल देता है, ये तीनों बोलता है इसको जवाब देना हमको जरूरत नहीं है, इसको बात को तुम जवाब देना जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा, हम जानता है। हमारा परमेश्वर नहीं बचाएगा तो भी मेरे वो मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। राजा का आया बहुत गुस्सा, मिलिट्री का ऑर्डर दिया, मिलिट्री लोग को बुलाया, ये 3 को उठाकर आग का भट्टी में फेंक दो। क्या हो गया? दानियल 3:22 में लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है उधर। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धड़काया गया था। उस कारण जिन पुरुषों ने शतरक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। हालेलुया। इतना 7 गुना आग को पढ़ाया। ये 3 को उठाकर फेंकने के लिए मिलिट्री को ऑर्डर दिया। वचन में लिखा उठाकर डालने के गया लोग आग में मर गया। कारण क्या था? परमेश्वर के ऊपर का विश्वास, परमेश्वर के ऊपर का प्रेम, परमेश्वर के लिए वैराग्य है। हमारा परमेश्वर बचाएगा, नहीं बचाएगा तो भी हम तुम्हारा मूर्ति के दंडवत नहीं करेंगे। शैतान हमेशा ऐसा ही है,
हमारे जीवन में हमारे वीकनेस को ऊपर वो मारने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसका चैलेंज वही हमारा परमेश्वर को करने दे ना करने दे, लेकिन हम तुम्हारा बात दंडवत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बच्चे में पढ़ो क्या लिखा है दानियल 3:6, जो कोई गिर कर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। कोई भी उसको दंडवत नहीं करेगा तो आग का पट्टी में डाला जाएगा। वो लोग कहता है 14-15 में, नेबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? वो कहता है मेरा हाथ से दूसरा कौन सा परमेश्वर है तेरे को बचाने के लिए? केनियरू कहता है उसको जवाब देने की मेरे को जरूरत नहीं है, हम जानता है हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। 16-18 पढ़ो। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नेबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरना हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम रहने दो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। कितना प्रेम है परमेश्वर को परवल कहते हैं। कोई दूसरा है करके डर के ऐसा परमेश्वर को पर प्रेम करता है? नहीं, वो डिसीजन अपना हृदय में आना चाहिए परमेश्वर के लिए, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। उसका कारण वो मिलिट्री का ऑर्डर दिया उठा के डालने के लिए, क्या हो गया? वो तीनों आग में गिरा और डालने वाला लोग क्या हो गया? मर गए, नष्ट हो गया। राजा आग में गिरा, आदमी लोग देख के चिल्लाने लगा, क्योंकि तीन को डाला, अंदर कितना को देख रहे? 4 को देख रहा है। 4 को देख के चिल्ला के कहता है, पढ़ो और 2-3 वर्स 24-28 तक पढ़ो, 29 तक पढ़ो। व्हाट ब्यूटीफुल चैप्टर, पढ़ो। तब नेबूकदनेस्सर राजा अचंभित होने लगा और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए
में है हाँ। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हाँ। और चौथे पुरुष का स्वरूप हाँ। ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। हाँ। फिर नबूकदनेस्सर उस धड़कते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हाँ। हे शद्रक, हाँ। मेशक हाँ। और अबेदनेगो, हाँ। हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, हाँ। निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर हम्म। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग के बीच से निकल आए। डालने के लिए बहुत लोग उठा के डालने के लिए, बाहर आने के लिए वो लोग कूदो पार आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। नीचे से कौन उठा के पार दिया होगा? हाँ, देखो, आप विश्वास करो ना करो, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के समय अनेक ऐसा कार्य से हमारा परमेश्वर हमको बचाता है, हर दिन बचाता है, हर दिन उसका अनुग्रह, उसका कार्य, उसका दया, उसका प्रेम का हम देख सकता है, देख सकता है। आप विश्वास करो ना करो, विश्वास करने लोग को कभी धोखा नहीं देता है। आप ऐसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर दिया समझो, वो कभी धोखा नहीं देता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। तेरे लिए मरा है, तेरे लिए वो तीसरा दिन जीवता है। वो कहता है मैं तेरे लिए सर्वदा जीवित हूँ, कहता है, वो कहता है। वचन में क्या है? उनको रस्सी तक टूटा नहीं आग से, उसका बाल में भी थोड़ा कुकिंग टाइम लगते थे, क्या होता है? चटकाता है, चमड़ी बर्न हो जाता है, एक निशानी आ जाता है। लेकिन ये आग का साथ होना पड़ेगा, आग का भट्टी में फेंका है और बाहर आ रहा है। वो शरीर का, हाथ का, पैर का, बाल में भी क्या नहीं आया? बास नहीं आया, आग का बास नहीं आया। ऐसे अनेक संकट में, अनेक क्लैश में हम जीत कर बाहर आएंगे। ऐसा सोचेगा ये लोग के जीवन में आया था क्या ये दुख, ये दर्द ये लोग का जिंदगी में था क्या? ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर को पर विश्वास करता है, विश्वास करता है। याद रखना, जीवित परमेश्वर को पर विश्वास करने लोग का जीवन में वो कभी धोखा नहीं देता है, क्योंकि वो कहता है रेवलेशन 1:18, पूरा वो चैप्टर के घर में जाके पढ़ो। मैं मर गया था, मैं तुम्हारे लिए मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे लिए, किसके लिए मरा है? मेरे लिए, हमारे लिए मरा है। हाँ, हमारे परिवार के लिए मरा है, हमारे सभा के लिए मरा है, विश्वासी लोग के लिए मरा है, उसको पर प्रेम करने लोगों के लिए वो मरा है। लेकिन वो कहता है देखो मैं अभी जीवित हूँ और सर्वदा, है ना, सदा के लिए, युगानी समय तक। हमारा बच्चों का बच्चा कितना 2000 साल हो गया, आज तक उसका नाम तो कोई मिटा नहीं सकता है। वो वचन के ऊपर, वो बात के ऊपर, उसका आवाज के ऊपर विश्वास करने लोग के जीवन में आज तक विक्ट्री है, विक्ट्री है, आज तक विक्ट्री है, आगे भी विक्ट्री है। हालेलुया, आगे भी विक्ट्री है, क्योंकि उसका हाथ में सब कुछ है। क्या कहते हैं? मेरा हाथ में जिया है। हालेलुया, बहुत जरूर है। जो भी एक संकट का समय, जो भी कहता है, जो 33:4, याद रखना, हमारा कुछ भी नहीं है। ये जीवन एक डॉक्टर नहीं से दे सकते, तेरा माँ बाप भी दे नहीं सकते, वो परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। क्या है वो? मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। बोलो, मुझे कौन बनाया? परमेश्वर का आत्मा ने बनाया, और सर्वशक्तिमान का श्वास मुझे जीवन मिलता है। याद रखना, याद रखना,
ये काम तुम्हारे जीवन में एक डॉक्टर भी कर नहीं सकता है, तेरा माँ बाप भी कर नहीं सकता है। परमेश्वर ने जीवन दिया है, सर्वशक्तिमान का श्वास तेरा मेरे अंदर है, इसके लिए मैं आज जीवित हूँ, जीवित हूँ। याद रखना, हम सबका जीवन वही है। माँ का गर्भ से हमारे लिए एक जीवन दिया है, एक रूप दिया है, एक नाम दिया है और उसका स्वास्थ्य दिया है। उसके लिए आज भी हम जीवित हैं, जीवित हैं। वो श्वास रुक जाता है, जीवन चला गया है। याद रखना, ये सब बात को हम कभी इंसान भूल जाता है। हमारा बुद्धि से, हमारे शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से कुछ भी नहीं है। याद रखना, जीवन उसका है, तेरे अंदर रहते श्वास उसका है। वो ये दोनों को बिना तुम्हारे लिए नाम ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। वो रहने तक तुम्हारा नाम से पुकारेगा। वो श्वास निकल गया, बॉडी कभी उठाता है पूछेगा, बॉडी है उसका बात, उसका नाम। जब प्रेत रहने समय तक तुम्हारे एक नाम है, वो निकल जाता है, वैल्यू वे नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है। हम अच्छे लोग समझते हैं, हम बुद्धिमान समझते हैं, हम बलवान समझते हैं, नहीं, उसका दया है हमारे ऊपर। कितना बलवान लोग, कितना बुद्धिमान लोग, कितना क्वालिफिकेशन लोग चले गया है। हमारा परमेश्वर हमको आज तक बचा के रखा है क्योंकि उसका प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। उनसे गेम पढ़ो, जो क्या कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। रोज हम जीवन है सर्वशक्तिमान को श्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं बन सकते। वो हमारा साथ रहता है, पोजीशन के ऊपर, पोजीशन के ऊपर, पोजीशन के ऊपर तेरे जीवन में बदलते रहता है। परमेश्वर आशीष रहने दो, आरोग्य रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो, नाम रहने दो, काम रहने दो, सब कुछ समय समय पर। मोसे ने उम्र होने के बाद मोसे मर गया है। अभी मोसे के बाद परमेश्वर जोशुआ को बुलाता है काम के लिए। जोशुआ को बड़ा एक रिस्पांसिबिलिटी दिया है, इसलिए लोगों को कनान देश पहुंचाने क्या है। इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। क्योंकि मोसे जानता है, मोसे के साथ जोशुआ, मोसे की कितना विरोध लोग, इसलिए लोग गुरगुराहट करता था, बात नहीं मानता था, क्या क्या सोच आलोचना लेता में नहीं था, इसलिए लोग। तो जोशुआ बहुत दुख में रहता है। अभी मोसे भी नहीं, मोसे के हाथ में रहते लाठी भी नहीं। अभी जोशुआ क्या करेगा, क्या सोचता होगा, कितना टेंशन में रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है जोशुआ 3:10, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। कौन सा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है? जीवित परमेश्वर, लिविंग गॉड हमारे मध्य में है। और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। अभी लोगों को वो कहता है तुम विश्वास रखो, कैसा मोसे का साथ था, वो परमेश्वर हमारे साथ भी रहता है, जीवित परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो जरूर ये सबको हरा कर हमको कानान देश लेके जाएगा, कहता है। जोशुआ 5:1 पढ़ो। जो यरदोन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदोन का जल हटाकर सूखा रखा है। तब इजराइलियों
के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? मोसे भी नहीं है, मोसे का हाथ से लाल समुद्र का अलग किया, लाठी भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर इधर योर्दान नदी को क्या करता है? सूखा भूमि बना दिया है। वो शत्रु दूसरा देख के क्या करता है? डरता है, डरता है। दुश्मन को परमेश्वर इनका साथ रहकर करते बड़ा कार्य को देखकर दुश्मन का हार्ट अटैक आने लगा, दुश्मन को कोरोना आने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो क्या सोचा वो नहीं हो रहा है। दुश्मन क्या सोचा है? ये जोशुआ इसराइल लोग यॉर्दन को पास करके आ ही नहीं सकता है, सोचा है। मोसे तो अभी नहीं है, जोशुआ ये क्या है? ये यॉर्दन में मिट जाएगा सोचा है, लेकिन जोशुआ को परमेश्वर पहले बोल दिया है। क्या बोल दिया है? 3:7 पढ़ो। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन, आज का दिन मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी जोशुआ परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करता है। परमेश्वर बोलता है इस्राएल का सामने मैं तेरा नाम को बड़ा करूंगा। कैसा मूसा का साथ था ऐसे मैं तेरा साथ भी रहूंगा। वो धैर्य में जोशुआ कहता है, हिम्मत सोचो, मूसा नहीं, मूसा का लाठी नहीं है, लेकिन लिविंग गॉड हमारा साथ है, उसके ऊपर भरोसा रखो। वो हमको इसी लोगों पर जय पाकर कानान देश लेके जाएगा। योर्दान नदी में ऑर्डिनरी नदी नहीं है। अच्छा में लिखा है, देखो 59:16 पढ़ो। और संदूक के उठाने वाले, संदूक उठाने वाले यरदोन पर पहुंचे। परमेश्वर का प्रसन्न है। वो लोग का साथ रहने का कारण क्या होता है देखो। और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदोन तीर के जल में डूब गए। यरदोन का जल तो कटनी के समय के 7 दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सातान के निकट है रुक कर 1 डेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रसन्न उनका साथ रहने के कारण मूसा नहीं है, मूसा का हाथ में दिया लाठी नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर जोशुआ का साथ रहने के कारण वो संदूक परमेश्वर का प्रसन्न में उनको जाने के समय वो योर्दान नदी क्या होने लगा? दूर से रुक गया, दूर से रुक गया। जमीन कैसा हो गया था? कैसा इस्राएल को लाल समुद्र में सूखा भूमि में चलकर आया, ऐसा ही योर्दान नदी में सूखा भूमि में चलकर आया है। Our Lord is yesterday, today, forever. He is the same God. Remember that. Remember that. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसको पर भरोसा करके देखो, वो कभी धोखा नहीं देता है, कभी धोखा नहीं देता। भाई आया था मुझसे जोशुआ को, मुझसे भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, मैं क्या करूँगा? क्योंकि एक ही तो
योद्धा ने कितना लोगों को सामना करके जीत कर आगे जाना पड़ता है। उसका आगे बड़ा योद्धा नदी लाल समुद्र कैसा पास करेगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं डरो मत, ऐसा मूसा का साथ था ऐसा ही मैं तेरे संग रहूंगा। I know your responsibility very big, तेरा पोजीशन बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें बढ़कर मैं जीवित परमेश्वर तेरे संग रहूंगा और छेद दूंगा। वो कैसे सोचा था ऐसा क्या करने वाला, क्या होने वाला, देखो और थोड़ा दिन में पीस कर दूंगा उन लोगों को, सब इधर उधर कर दूंगा। 30 साल 2004 हमारे चर्च हो गया, आज कितना साल हो रहे? 18 इयर्स। उसका 2 साल का पहले मैं वचन दे रहा हूँ, चर्च होने के 2 साल का पहले से मैं वचन दे रहा हूँ, 20 साल से मैं वचन दे रहा हूँ। लोग वही सोचा आदि में ऐसा क्या होने वाला है, ये कितना दिन चलेगा, हो गया ये गया वो गया सब जाएगा। जीवित परमेश्वर का सभा है। हालेलुया हालेलुया। He is our God yesterday today forever, same unchanging God, because he is a living God। Yes Lord। और हमारा विश्वास से हमारे लिए छेद देता है। इसके लिए मैं कहता हूँ ये परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करें, यार विश्वासी उसके ऊपर विश्वास करने क्या है, उसका बात मानने क्या है, कितना भी बड़ा पोजीशन रहने दो, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हम इसी जीत सकता है। वो कहता है बाकी 10 लोग बोलते हैं उनको बड़ा हाथी कैसा है, हम उनके सामने क्रॉस सब पड़े, लेकिन बाकी 2 लोग कहता है परमेश्वर का विरोध तुम लोग गिरावट मत करो, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, उनकी इसी हम जीत सकता है। Easy, everything is easy, because you will stand, he will fight for you, he will fight for you। जोशुआ को परमेश्वर वही कर रहा है, लाठी नहीं, मूसा नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोला, मूसा के साथ था ऐसा मैं तेरे साथ रहूंगा। जोशुआ ने विश्वास किया और लोगों को बोला, संत को परमेश्वर का प्रसंग लेके गया, योर्दान नदी दूर से रुक गया। हालेलुया हालेलुया। 4:14 पढ़ो। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने, सब इस्राएली का सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। हालेलुया। वो कार्य को देखा लोग, इसराइल लोग कैसा मूसा लाल समुद्र का अलग करने के टाइम मूसा का बात मानता था, डरता था, ऐसा जोशुआ का बात मानने लगा। जोशुआ के लिए इसराइल लोग क्या होने लगा, डरने लगा। पहले परमेश्वर बोल दिया तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा, कैसा मूसा के साथ था ऐसा मैं तेरे साथ रहूंगा। अंध में परमेश्वर जोशुआ का नाम को बड़ा किया है। इसराइल को देख के क्या करने लगा, जोशुआ का बात मानने लगा कि अभी तक जोशुआ जीवन रहता है। हालेलुया हालेलुया। याद रखना मूसा कैसा बड़ा तकलीफ हमारे जीवन में आने दो, जोशुआ कैसा बड़ा तकलीफ आने दो, ये दोनों तकलीफ में बढ़कर एक बढ़कर है वो जीवित परमेश्वर है। हम हमारा परमेश्वर के लिए हम खड़े रहेंगे, युद्ध वो करेगा, युद्ध वो करेगा। हम वो परमेश्वर के ऊपर बात मानकर हम उसका साथ खड़ा रहना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विक्ट्री वो देता है। हालेलुया हालेलुया। ऐसे हम देखेंगे तो बाइबल में अनेक लोग का जीवन में ऐसा परीक्षा आया है, तकलीफ आया है। सीरिया राजा आके ऐसे के राजा को इतना धमकी देता है, इतना झूठ बोलता है, तुम्हारा परमेश्वर तुमको बचाएगा नहीं, हाथ छोड़ दिया करके बोलता है। ऐसे क्या राजा किधर जाएगा, किसका बस जाएगा? प्रजा की तो तुक्का है तो प्रजा राजा का बस आ सकते हैं, राजा के संग टाइम तो राजा किसका बस जाएगा? वो मंदिर को भागता है, मंदिर में जाके वो बेचा चिट्ठी के खुला रख के रो रहा है परमेश्वर से।
परमेश्वर देखो एक दूध को भेजा, 1090 लोगों को रातों रात खत्म कर दिया। परमेश्वर खत्म नहीं करता, वो परमेश्वर बदला नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। तुम्हारा प्रॉब्लम कितना भी बड़ा रहने दो, कितना दिन का भी रहने दो, हमारा परमेश्वर उसका हरा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना, हमने अनेक समय हमारे परमेश्वर के प्रेम को किया, कार्य को किया, अधिशय वंडर को भूल जाता है। हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं भूलता है, वो जानता है उसका श्वास हमारे अंदर है। आपको मेरे को उसका ओन इमेज से बनाया है। हमको कुछ लगता है, हमारा बाप को लगने का पहला उसको लगता है, इसलिए वो कहता है तेरे को छूने वाला मेरा आपका पुत्री को छूता है। इसके लिए वो कहता है इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उठता है। ये सब विश्वास करने लोगों के लिए, ये सब उसको पर विश्वास करने के लिए वो सत्य है, वो सत्य है। तुम विश्वास नहीं करता है, वो बाइबल में रहेगा, तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। तुम्हारे जीवन में कार्य करने का इधर रहता है वचन को तुम हृदय में ले लो, विश्वास करके देखो, और वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करना लगता है। एक लोग, कितना लोग, पूर लोग, गिरा लोग, पापी लोग परमेश्वर उठाकर इतना ऊंचा स्थान में रखा, क्या है? विश्वास है। परमेश्वर के ऊपर क्या विश्वास है? नहीं तो हम क्या है? हमारा है क्या है? हमारा परमेश्वर पर विश्वास है। आज भी मैं तुम्हारा सामने खड़ा रह के प्रचार कर रहा हूँ। यस, वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, वो है मैं सब कुछ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ और मैं कर सकता हूँ, वो धैर्य मेरा अंदर रहता है, क्योंकि परमेश्वर का साथ रहने समय तक वो नहीं है। जीवन उसका है, श्वास भी उसका है। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। ऐसे क्या, ऐसे या 37:10 पढ़ो। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्या से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, कैसा बोलकर निंदा करता है, देखो पढ़ो। यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हालेलुया। तुम तुम्हारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते ना, वो कितना दिन, देखो चांदी क्या होने वाला है? तुम्हारा राजा को, तुम्हारे देश को मेरा हाथ में देने वाला है। 14-17 पढ़ो। इस पत्री को हिजकिय्या ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं का यहोवा, करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोलकर देख और स्नेहरीत के सब वचनों को सुन ले। जिसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने सब जातियों के देश को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर के थे। इस कारण वे उनका नाश
कर सके। क्या किया वो जाके मंदिर में रखे, प्रभु आपका कान खोल के सुनो, आपका आँख खोल के चिट्ठी के देखो, क्या धमकी दे के वो लिखा है, आप एक जीवित परमेश्वर है, वो आराधना करते सब क्या है, मनुष्यों कान नहीं है, कान नहीं है, सुन सकते, आग नहीं, देख नहीं सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे कि राजा किसका सामने रो रहा है, परमेश्वर का सामने। ऐसे 37, 35, 36 पढ़ो। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा कि शव ही शव पड़ा है। हालेलुया, हो गया। हमारा तकलीफ, हमारा दुख को लेके इधर उधर भागो मत, परमेश्वर का सामने आओ। परमेश्वर का बस है, उसके लिए सब कुछ है। ये राजा, दूसरा राजा का बस नहीं गया, दूसरा देशों का बस नहीं गया मदद के लिए, परमेश्वर का मंदिर में गया, परमेश्वर का सामने गया, चिट्ठी के रखा सामने। आप कौन है तो देखो, आप तो देखो, इसको सुनो, ये क्या लिखे भेजा है, धमकी दे रहा है, आपको पर भरोसा मत करो करके बोलता है वो। क्या था, मेरा नाम का कारण, मेरा दास दाऊद का कारण ये देश को मैं बचाऊंगा करके जाके बोलो। आके राजा रात को सो गया, लेकिन परमेश्वर सोया नहीं। परमेश्वर राजा के लिए, इस्राएली लोगों के लिए युद्ध किया है। 1,00,000 कितना लोग, रातों रात खत्म, रातों रात खत्म। राजा आके शांति में घर में सोया, लेकिन उसका परमेश्वर रात को सोया नहीं। याद रखना, परमेश्वर का हाथ में तुम्हारा तकलीफ रहने दो, दुख रहने दो, कमीपन रहने दो, पाप रहने दो, अक्रम रहने दो, बीमारी रहने दो, उसका हाथ में दे दो। वो छुटकारा देने वाला है, वो नहीं देंगे तो कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारा ऊपर कौन है हमारे लिए, आपने आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर है, दूसरा कौन है, उसको मार्ग बताने वाला कौन है, दूसरा छुटकारा देने वाला दूसरा कौन है, उसमें पढ़कर कोई नहीं है। तो राजा जाके शांति में रात को सोया, परमेश्वर उसके लिए सोया नहीं है। हालेलुया। हमारा इस्राएल का रखवाला ना सोता है, तुम्हारा काम पूरा होने तक वो तुम्हारा बारे में चिंता करता है, चिंता करता है। साम्स 91 में लिखा है 11 और 12, क्योंकि वह अपने अपने दूतों को भेजकर तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरा निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ में देने के समय है, कैसा एक दूध बेचकर 2,00,000 लोगों को नाश किया, वो परमेश्वर कहता है तेरे निमित्त एक दूध बेचकर मैं क्या करूंगा, तू पत्थर में ठोकर खाने से मैं तेरे को बचाऊंगा। क्योंकि लिखा है 14:15, दैट इज द सीक्रेट। उसने जो मुझसे स्नेह किया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों तेरे के दूध बेचकर तुम ठोकर खाने में बचाने वाला है, क्योंकि तूने उसको पर क्या किया है, प्रेम किया है। इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करने की सीखो, परमेश्वर को विश्वास करने के लिए सीखो। वो एक दूध बेचेगा,
हाँ, बस हो गया। इसके लिए वो ये दूध बेचकर तुम्हारे तेरे को बचाने के लिए, तू पत्थर से ठोकर करने के लिए बचाना चाहता है। क्यों? वो मेरे ओर प्रेम करता है, उसको मैं छुड़ाऊंगा। वो मेरा नाम को जानता है, उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। होशाना। जान ले, विश्वास करने लोग को कभी धोखा नहीं देता है। याद रखना, याद रखना। पढ़ो 15 भी। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, हाँ, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कैसा जोशुआ को महिमा बढ़ाया, कैसे ऐसे ही क्या राजाओं को बढ़ाया। आप और मैं भी ऐसे परमेश्वर को पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, प्रेम करेंगे। हमारे जीवन में भी ऐसा परमेश्वर तुम्हारा नाम को महिमा कर सकता है।